नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं, तो फोन उठाइए, सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत एग्री मार्केट से और ग्वार की बात करें तो आज 6.5 रुपए की गिरावट के साथ 4400 के नीचे ग्वार सीड का वायदा बंद हुआ है और ग्वारगम में 16 रुपए की बढ़त रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज ग्वार सीड और ग्वारगम का वायदा बिल्कुल दायरे में ट्रेड किया है, यहाँ पर एक्शन की कमी दिखी है। लेकिन चना वायदा करीब करीब 1% की नरमी के साथ 4100 रुपए के नीचे बंद हुआ है। जो तेजी कुछ हमने देखी थी पिछले दिनों, वो तेजी आज गायब हो गई और उस तेजी पर बाजार में बिकवाली आई है। सोयाबीन का वायदा करीब ½ नीचे, हालांकि सोया तेल अभी भी हरे निशान में है और मस्टर्ड का वायदा 4 रुपए नीचे बंद हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ऑयल कॉम्प्लेक्स भी आज रेंज में ही रहा। यहाँ पर भी कोई बड़ा एक्शन, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा बात करें मसालों की, देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का आज माहौल रहा है मसालों में। और ख़ास करके जीरा वायदा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करीब 250 रुपये लुढ़का है, गिरावट के साथ बंद हुआ है। टर्मरिक में तेज़ गिरावट आई है, करीब 2% नीचे ये काउंटर बंद हुआ है। और कोरिएंडर का वायदा 22 रुपये नीचे 5400 के नीचे बंद हुआ है। तो यानी आज मसालों में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की, जहां पर अभी ट्रेड हो रहा है। गोल्ड की तेजी शाम के कारोबार में गायब होती हुई दिख रही है और अब बाजार 54 रुपये नीचे आ गया है। कभी भी एनी टाइम 32,000 के लेवल को तोड़ सकता है। और चांदी में 28 रुपये की बढ़त है। कच्चा तेल 37 रुपये नीचे 5200 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बुलियन में भी ऊपरी लेवल पर बिकवाली आई है और क्रूड का मार्केट तो दबाव में है ही। मेटल मार्केट को देखिए, कॉपर, जिंक, निकल, ये तीनों काउंटर लाल निशान में हैं और ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट आगे और कंटिन्यू रह सकती है। 453 के आसपास है कॉपर और निकल का भाव 917 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये आपकी स्क्रीन पर लेड, एल्युमिनियम का भाव, यहाँ पर भी दबाव, लेकिन नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेजी है और 240 के करीब मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि गोल्ड का हाजिर भाव, यानी जिस भाव पर आप सोना खरीदते हैं उसका क्या रेट है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,765, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,234 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,936 रुपए। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की ही, क्योंकि गोल्ड में लगातार हमने एक अच्छी तेजी देखी है। लेकिन आज बाजार उस तेजी के बाद, जैसा कि मार्केट का भी ये अनुमान था कि अब मार्केट थोड़ा सा यहां से करेक्ट होगा, तो वो करेक्शन बाजार अब दिखाना शुरू कर चुका है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के और साथ ही रविशंकर पांडे हैं कार्वी कॉम्ट्रेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, क्या करना चाहिए? क्या मार्केट अभी और करेक्ट होगा और नीचे आएगा गोल्ड का आज के कारोबार में? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए डेफिनेटली एमसीएक्स में जो भाव है वो नीचे आए हैं, बट अगर हम कॉमेक्स में देखें तो भाव 1230 मींस ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जो एमसीएक्स से भाव नीचे आए हैं इसका रीज़न इंडियन रुपीस जो अप्रिशिएट हुआ है उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। बट हमें लगता है कि गोल्ड अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में, एक प्रॉफिट बुकिंग छोटा सा यहाँ देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर इवनिंग सेशन में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड हमें लगता है कि बाइंग साइड में जाया जा सकता है और इनिशिएट कर सकते हैं बाय, करंट लेवल से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 32,250 तक देखने को मिल सकता है। मींस अगर हम कॉमेक्स में देखें तो अगेन 1236 से लेकर $1238 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेकिन एमसीएक्स पर? एमसीएक्स में 32,250
कब तक? मीन्स इवनिंग सेशन में मुझे लगता है कि ये मूवमेंट आना चाहिए। करंट रेट पे हमारा बाय कॉल है 32,000 के आसपास ही, तो 32,000 के भाव पर आपकी बाइंग की कॉल है 32,250। ये आपके लिए बिल्कुल ताज़ा भाव पर ये कॉल अनुज दे रहे हैं। तो आप अगर अभी देख रहे हैं हमें, तो आप अभी भी इसी वक्त गोल्ड को बाई कर सकते हैं 32,000 के आसपास। आपको यहाँ पर 250 रुपये तक की तेजी गोल्ड में आज दिख सकती है। चांदी पर आपका क्या व्यू होगा पांडे जी? देखिए, चांदी में की अगर बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली लास्ट 2 सेशन से, मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रह सकती है। बेस मेटल में भी थोड़ा सा बाउंस बैक मिला है, तो उससे भी क्यूज ले सकता है मार्केट। आज के सेशन में अगर 39,070 से 80 का लेवल मिलता है, तो वहां से अगर बाई करते हैं तो 39,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ महेश हैं मंदसौर से। पूछिए महेश। सर, ये सोयाबीन की तेजी है टिकाऊ है या सर फिर बाजार नीचे चले जाएंगे? मैंने 3310 रुपए में सोयाबीन बाय कर रखी सर। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सोयाबीन की तेजी कितनी टिकाऊ है। हालांकि आज मार्केट आखिर में करेक्ट हुआ है, 3271 के स्तर पर बंद हुआ है, करीब आधा फीसदी नीचे। लेकिन अनुज, ये जो हमने कुछ दिनों में तेजी सोयाबीन की कीमतों में बनती हुई देखी है, ये तेजी या फिर ये कहें कि ये जो लेवल है सोयाबीन का कितना टिकाऊ है? देखिए, सोयाबीन के अंदर जो हमने रिकवरी देखी है, मुझे लगता है कि ये आगे कंटिन्यू हो सकती है और एक्सपेक्टेड है कि अगेन 3400 के आसपास तक का लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट नीचे जाने का हमें नहीं लगता, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। मुझे लगता है कि ये 3400 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 3400 के आसपास आएगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस कमोडिटी में बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। ठीक है। इकरार हुसैन हैं चंदोसी से। पूछिए हुसैन साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मैं चंदोसी से इकरार हुसैन। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए हुसैन साहब। सर, मेरे 2 सवाल है। एक तो पहला सवाल है मेरा 1733 रुपए में मैंने मेहनता ऑयल बाई किया है, मेरा भाव कब तक आएगा? ठीक है। और दूसरा सवाल है 444 रुपए में मैंने कॉपर सेल की है, उसका भाव कब तक आएगा? किस भाव पर कॉपर सेल किया है? 444 रुपए से। बताएं अनुज। कॉपर और मेंथा। मेंथा की अगर देखें तो मुझे लगता है कि मेंथा में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि हमने पिछले दिनों में काफ़ी कंसोलिडेशन देखा है, तो इनिशियली जो इनका 1735 के आसपास का रेट है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एडवाइस होगी कि 1735 1750 के आसपास मिले तो उससे निकल जाएं, क्योंकि अगर हम देखें तो 1750 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 1750 के ऊपर जाएगा तो आगे तेजी हो सकती है, तो एट कॉस्ट भी मिलता है तो एक बार निकल जाए, क्योंकि हाई लेवल है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो एट कॉस्ट पे आके निकल सकते हैं। ठीक है। और अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन 450 के आसपास है, और हमने देखा है कि 450 से मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम लेता है। तो 450 के आसपास अगर मिले तो वहां पर शॉर्ट से एग्जिट हो सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से अगेन कॉपर में रैली बन सकती है, जो कि करीबन 460 से लेकर 462 तक हो सकती है। रंगनाथ हैं गुना से। पूछिए रंगनाथ। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने 2 लॉट जिंक के शॉर्ट कर रखे हैं 195 के भाव में इंट्राडे के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं सिल्वर खरीदना चाहता हूं सर, तो मैं क्या वेट करूं या 195 पर आपने शॉर्ट किया है? 195 पर सर 2 लॉट शॉर्ट किए। ठीक है, ठीक है। जिंक आपने 195 पे शॉर्ट किया है, अभी 194 के नीचे है भाव। क्या सुझाव है आपका रविशंकर पांडे जी? देखिए, जिंक में आज हमने 191 के आसपास एक लो बनते हुए देखा है, फिर से मार्केट वहां से बाउंस बैक हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी जिंक में कमजोरी बरकरार रह सकती है। मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से आपने 195 के आसपास बेचा है, तो मुझे लगता है 191 के नीचे का लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो 187 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। लेकिन जो चांदी पर इनका सवाल है अनुज, कि क्या लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चांदी खरीदना ठीक रहेगा, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी को खरीदना ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसमें मोमेंटम आया और 39,000 के ऊपर भाव चल रहे हैं। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म अगर स्पेसिफाई कर सके तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये 4 से 5 साल के लिए इसको अगर लॉन्ग टर्म मानते हैं और इसको अगर होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम 4 से 5 साल का व्यू लेकर चले तो अगेन मुझे लगता है कि 65,000 से लेकर 60,000 70,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मीन 60,000 के ऊपर इनको 5 साल में आने वाले साल में रेट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म इतना मान के चल रहे हैं
है तो बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाई करके यहाँ पर चांदी में आप चल सकते हैं। और क्या लेवल दिया है आपने? 60,000 5 ईयर्स में। 5 साल में 60,000 जी, यानी 40,000 का भाव है और 60,000 आप कह रहे हैं, मतलब 50% की तेजी। सवाल जवाब जारी है और अगला सवाल है ओम प्रकाश का, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ओम प्रकाश जी। सर ये मेरा जिंक सर बाई है 194 पे। 194 पे आपने जिंक बाई किया है जी। और सर एक और मुझे पूछना था, ये निकल में सर एंट्री कहाँ से लेंगे पोजिशनल के लिए? अच्छा सवाल है। एक तो 194 पर जिंक इन्होंने बाई किया है। अनुज, ये बताएं कि क्या करना चाहिए, और निकल में अगर फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो एंट्री का लेवल क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले जिंक हमें लगता है कि जिन्होंने बाई किया इसको होल्ड कर सकते हैं। जिंक की बाइंग के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा 192 का रहेगा। हमें लगता है कि 196 197 तक के लेवल मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, कि कहीं ना कहीं 198 और 199 एक स्टॉक नहीं, रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा लगता है कि डाइसी रहेगा जाना, तो 197 के आसपास 196 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर निकल तो हमें लगता है कि अगर 915 का भी रेट चल रहा है, 910 900 से लेकर 910 के बीच के अगर लेवल मिलता है तो वहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। पोजिशनल अगर टारगेट की बात करें तो अगेन 960 से लेकर 980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल है रविंद्र लारा का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए रविंद्र जी। सर मैंने 10 लॉट क्रूड सेल किया था 5,077 पे। 5,075 पे? यस सर। ओके, हालांकि उस लेवल से मार्केट अभी ऊपर है, लेकिन ट्रेंड गिरावट का है। हालांकि आपका लेवल काफी दूर है, फिर भी रविशंकर पांडे जी क्या इनको वेट करना चाहिए? देखिए, क्रूड की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली भी देखा जाए तो स्ट्रांग है और ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही रहा है। हालांकि अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 5,170 तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। अगर उससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो हो सके फिर से मार्केट गिरे, लेकिन अभी ओवरऑल ट्रेंड बाय का ही है, तो मुझे लगता है इन्हें निकल जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं इन्हें निकल जाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर की, और कल के कारोबार में कौन से ऐसे एग्री काउंटर होंगे जहां पर आपको एक्शन दिख सकता है और आपको ट्रेड करना चाहिए, ये बताएंगे अनुज। बताएं अनुज। देखिए हमें लगता है कि ग्वार सीड के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ग्वार में जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है, और पिछले हम 2 दिन में देखें तो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम बना है, और अगर आज भी देखें तो भाव करीबन 4,397 के आसपास बंद हुए हैं, तो इसमें हमें लगता है कि बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 4,480 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 4,300 पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और पवन है हमारे साथ चंदौसी से। पूछिए पवन। भाई साहब एक 1,720 रुपए की लॉट 2 फंसी हुई है हमारी, और आपके एक्सपर्ट साहब ने बताई थी कि बहुत अच्छे बताते हैं और बहुत सही जाती है आपकी। 1,800 रुपए एक्सपायरी तक बताया था कि 1,800 आ जाएगा, तो वो आएगा सर या नहीं आएगा 1,800, या बड़ा एसएल क्या लगाऊं नीचे का? क्या लगता है अनुज आपको, आएगा 1,800? देखिए 1,800 आएगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डाइसी रहेगा, क्योंकि 1,750 जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक स्ट्रॉन्गर, और हम देखें कंटिन्यूस को ही फॉलो कर रहा है। 1,750 अगर ब्रेक करेगा तो 1,800 का, मुझे तो 1,800 के ऊपर ही भाव चला जाएगा। बट इनके लिए जो इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा है वो करीबन 1,670 का रहेगा, जिसको लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं, और 1,750 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके ऊपर भाव अगर ब्रेक होता है तो फिर 1,800 का टारगेट अगेन बना सकते हैं। विशाल हैं हमारे साथ सोनीपत से। पूछिए विशाल। मृत्युंजय भाई नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी मैंने क्रूड सेल किए हुए हैं 5550 पे 10 लॉट। 5550 पे 10 लॉट? जी, ये कई दिन पहले किया है सर। हाँ, तो क्या रहेगा, आगे वेट कर सकता हूँ क्या? और आपको क्या चाहिए? 5550 5250 के नीचे आ गया है, 10 लॉट आपने सेल किया था? जी जी। पहले तो अनुज इनका आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें, उसके बाद आगे बात करेंगे। 310 रुपए इनका जो लेवल है बिक्वारी का, वहां से 310 रुपए नीचे है, 10 लॉट इन्होंने बेचा है। तकरीबन 12 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। 12 लाख जी। और कितना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है, 12 लाख का मुनाफा है, तो आपके हिसाब से क्या 12 लाख निकाल लें, मुनाफा यहाँ पर रख लें अपने पास, या कुछ और वेट करें 15 लाख 20 लाख मुनाफे का? देखिए ट्रेंड डाउन है तो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि
इनको अभी पोजीशन को ना काटें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जिसको ये ट्रेल करते जाए स्टेप बाय स्टेप। तो इनिशियली जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है वो करीबन 5350 का बनता है, तो 5350 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें और पोजीशन को होल्ड करके चलें। अगर ये 5200 के नीचे ब्रेक करता है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 5240 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि 5200 ब्रेक करने के बाद नीचे 5100 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं और अपने पोजीशन को होल्ड करते जाएं। तपोस कुमार हैं कोलकाता से, पूछिए। उनसे क्वेश्चन है कि अगले 5 साल में चांदी तो 60,000 होगा, सोना कितना होगा? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। 5 साल में चांदी 60,000 तो सोना की कहाँ? देखिए सोना मुझे लगता है कि करीबन 45,000 तक सोना होना चाहिए। 45,000 जी। 5 साल बाद पकड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आप मार्केट से। देखिए अभी आपको ध्यान होगा, अभी हमने 2-3 महीने पहले जब शो किया था तब गोल्ड उस टाइम 29,000 के आसपास था। तो आपकी ऐसे व्यूअर ने पूछा था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें, तो हमने उस टाइम टारगेट दिया था 32,500 का। तो ऑलमोस्ट आज 32,500 के आसपास के रेट देखने को मिले। तो चले तपेश जी, आप लिख के रख लें अनुज जी का टारगेट 5 साल में चांदी 60,000 और सोना 45,000, ये टारगेट है अनुज गुप्ता का। तो आप नोट कर लें, 5 साल बाद इनसे हिसाब मांगा जाएगा। हालांकि बहुत लंबा वक्त होता है फिर भी। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार, अब तक हमने इनसे पूछा कि अलग अलग कमोडिटी पर इनका व्यू क्या है, लेकिन अब ये बताएंगे कि आज शाम के कारोबार के लिए इनकी पसंदीदा कॉल कौन कौन सी हैं। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। देखिए हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, टारगेट 39,600 तक हो सकता है। आपकी रैपिड फायर कॉल? हमारी तरफ से कॉपर सेल रहेगा, 456 से सेल करें, टारगेट 447 तक, स्टॉप लॉस 460 के आसपास। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल नेचुरल गैस बाय करके चल सकते हैं, टारगेट 246 तक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुज आपका और रविशंकर पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करना फायदे का सौदा हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।